नमस्कार दोस्तों आज एक लीक से हटकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो वैसे तो हमारे देश के अध्यात्म पुरुषों की जो शिखर की जो पंक्ति है उसमें खड़े हैं, लेकिन मैं उनके एक दूसरे स्वरूप के बारे में भी आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ आप नाम से परिचित हैं, सद्गुरु जग्गी वासुदेव के नाम से वो जाने जाते हैं और उनके प्रशंसकों की और उनके जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके पीछे चलने वाले उनके शिष्यों की संख्या भी लाखों में है। और सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि वो विदेशों में लगभग 17 देशों में उनके शिविर हैं, उनके केंद्र हैं जहां ध्यान और योग की शिक्षा दी जाती है। तो ये सबसे बड़ी इनकी विशेषता ये है मित्रों कि अनौपचारिक तरीके से बात करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से आपको अपनी बात कहने का और संप्रेषणीय करने का, आप तक अपनी बात पहुंचाने का जो एक गज़ब का तरीका है इनका, वो कहीं गहरे में आप पर असर करता है। मैं आज इनकी वो जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं मुख्य रूप से बात ये कर रहा हूँ कि ये एक अध्यात्म पुरुष होने के साथ साथ एक अच्छे पेंटर भी हैं, चित्रकार भी हैं। और इनके चित्र जो हैं वो पहले मैंने ऐसे मेरी स्मृति में ऐसे नाम नहीं आते कि जो पेशेवर चित्रकार ना हों और उनकी पेंटिंग्स जो हैं वो इतनी महंगी बिकती हों। सद्गुरु की एक पेंटिंग जिसका नाम है, शीर्षक है भैरवा, उसको अंग्रेज़ी में लिखा जाता है, वो अभी हाल ही में 5 करोड़ 10 लाख की बिकी है। 5 करोड़ 10 लाख रुपए की एक पेंटिंग भैरव। और उस पेंटिंग की जो राशि है सद्गुरु ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि जो भी इस पेंटिंग की जो राशि आएगी वो सारी की सारी मैं कोरोना पीड़ित जो लोग हैं उनकी सेवा में, जो प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं परियोजनाएं, उन पर मैं खर्च करूंगा। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। 2 महीने पहले ही भी इनकी एक और पेंटिंग थी, शीर्षक था टू लिव टोटली, और वो जो पेंटिंग थी वो भी 4 करोड़ 14 लाख रुपए की बिकी थी। और वो राशि भी इन्होंने अपनी फाउंडेशन को उसी वक्त ही सौंप दी थी कि ये जो परियोजनाएं चल रही हैं उन पे खर्च कर दो। और इनकी परियोजनाएं, और इसके बाद पिछली 6 जुलाई को भी इनकी एक पेंटिंग बिकी और उसमें भी करोड़ों की राशि जो है वो आई। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, अच्छा है कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन की बजाय आपको मैं अंदाजे से दे दूं कि वो भी करोड़ों में है। अच्छी बात ये होती है कि अपनी बात को सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं कह सकते, ये शब्दों के अलावा पेंटिंग के माध्यम से भी कह लेते हैं। ये कला कितनी बड़ी है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और इनकी जो परियोजनाएं हैं वो भी लीक से हट के होती हैं। लीक से हट के मसलन इनकी परियोजना है 1 करोड़ पेड़ लगाने का एक प्रोजेक्ट है जिस पर निरंतर काम चल रहा है। और ये इन्होंने स्वयं भी एक वक्तव्य में कहा था कि मैं चाहता हूं कि जब गिनती करीब 1 करोड़ के पहुंचे तो उस वक्त गिनती भूल जाऊं मैं, और ये आगे सिलसिला जारी रहे। लेकिन ये टारगेट इसलिए फ़िक्स किया है कि यहाँ तक तो पहुँचना ही है। और इसके अलावा कुछ एक और इनके प्रोजेक्ट हैं, बड़े अजीब हैं प्रोजेक्ट, जैसे कुक्ड मील, पका हुआ जो भोजन है वो इतने लाख लोगों तक पहुँचना है। और उसके लिए ये कोई भी व्यर्थ का जो प्रचार तंत्र है या विज्ञापन है ज़्यादा, या उसकी पब्लिसिटी या मीडिया मैनेजमेंट, उससे बहुत दूर है। जितनी भी इनको लोकप्रियता मिलती है वो मैनेज्ड नहीं है, वो एक सहज भाव से, वो लगता है, मीडिया को लगता है कि ये शख्स एक हमें अच्छी खबर दे रहा है, और उस नाते से ये अपने लोकप्रियता के चरम छू रहे हैं। और अभी इनका एक आंदोलन कुछ रिवर्स के बारे में भी था कि देश की जो नदियां हैं, इन नदियों के बारे में भी एक उनका एक संपर्क सूत्र कायम करने के लिए, उनके बारे में जागरूकता लाने के लिए एक ठोस प्रोजेक्ट उनके पास है जिस पर इन्होंने अमल का मामला शुरू कर दिया है। इनकी जो फाउंडेशन है उसको ईशा फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। और अब तक के जो अनुमान तय इनकी जो पेंटिंग्स हैं उनको कुल मिलाकर अब तक इनको लगभग 45 करोड़ रुपए की राशि जो है प्राप्त हो चुकी है। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस राशि का
इन्होंने कभी भी ऐसा भी प्रचार नहीं किया कि एक पेंटर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता हासिल कर ले या बहुत बड़े माने जाएं। इनका एक ही मकसद रहा है कि जो धन संग्रह जो भी होगा मेरे साधनों से, मेरी क्रिएटिविटी से, मेरी सृजनशीलता से, वो इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे जाएगा, वो लोगों को समर्पित है, लोगों ने मुझे दिया है। तो इनकी ज़िंदगी भी बड़ी विचित्र सी रही है। विचित्र इन द सेंस कि जब ध्यान जो है, सबसे बड़ी योग साधना और ध्यान लगाने की जो मुद्रा है इनकी, वो गज़ब की रही है। बहुत सारी कहानियाँ इनकी रही हैं और इनके बारे में बहुत सारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं कि ये अब तक 107 इनकी कृतियाँ, पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और विश्व की लगभग 8 भाषाओं में उनके अनुवाद जो हैं वो भी आ चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आदमी का चिंतन का दायरा, क्योंकि ये मौलिक चिंतन में विश्वास करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक ही विषय पर पुनरावृत्ति या उसको दोहराते रहें या उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके नई पुस्तक की उसके प्रक्रिया में डाल दें, तो ऐसा भी नहीं है। ये इनका मौलिक लेखन होता है, जो चिंतन है वो मौलिक होता है और उस मौलिक चिंतन को बिल्कुल अलग तरीके से, अलग शैली में ये अभिव्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी भाषा की संवेदनशीलता और भाषा की संप्रेषणीयता, ये बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। और इन दिनों में एक योग मंदिर जो है वो भी इनका चल रहा है और योग मंदिर भी बना रहे हैं। बाकी इन्होंने जिन विषयों पर खूब काम किया है उनमें सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं है, बल्कि ईसाई धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में, ताओ धर्म के बारे में, पारसी, यहूदी और शिंतो, इन सारे के सारे धर्मों के बारे में जो व्याख्याएं इन्होंने दी हैं, अब जिनके समीक्षक तो ये कहते हैं कि ये कहीं कहीं ओशो से भी आगे निकल गए। बहरहाल ये इसने बड़े आदमियों में, इतनी बड़ी शख्सियतों में परस्पर तुलना का कोई मतलब नहीं होता। सबका अपना अपना स्तर है और ये जिस स्तर पे चले जाते हैं वहाँ पर जो कुछ भी होता है वो मौलिक होता है। चिंतन है तो मौलिक है, अगर कोई अभिव्यक्ति है तो मौलिक है, और कोई नया थॉट प्रोसेस को देना है, कोई नया संदेश देना है तो वो मौलिक है। उसमें ये नहीं होता कि वो कुछ कंकॉक्शंस हों या उनमें कुछ कृत्रिमता हो या उसमें एक प्रकार से कोई अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने की एक होड़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधे साधे आदमी जो देखने में भी बिल्कुल सीधे साधे लगते हैं और भाषा पे इतना नियंत्रण ये बहुत कम देखा गया है मित्रों। ऐसी शख्सियत को याद कर लेना बड़ा अच्छा लगता है, ख़ासकर जब अध्यात्म के अलावा उनकी ज़िंदगी के दूसरे पहलू हमें देखने को मिल जाएं। शुक्रिया।